जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा। आज हम वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के दूसरे सर्ग को हिंदी में पढ़ेंगे। जय राम रमारमणं समनं भवताप भयाकुल पाहि जनम। अब देश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो। जय राम रमारमणं समनं। जय श्री राम। दूसरा सर्ग किष्किंधा कांड का हिंदी में। महात्मा श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को श्रेष्ठ आयुध धारण किए वीर वेश में आते देख सुग्रीव के मन में बड़ी शंका हुई। वे उद्विग्न चित्त होकर चारों दिशाओं की ओर देखने लगे। उस समय वानर शिरोमणि सुग्रीव किसी एक स्थान पर स्थिर न रह सके। महाबली श्री राम और लक्ष्मण को देखते हुए सुग्रीव अपने मन को स्थिर न रख सके। उस समय अत्यंत भयभीत हुए उन वानर राज का चित्त बहुत दुखी हो गया। सुग्रीव धर्मात्मा थे, उन्हें राजधर्म का ज्ञान था। उन्होंने मंत्रियों के साथ विचार कर अपनी दुर्बलता और शत्रु पक्ष की प्रबलता का निश्चय किया। तत्पश्चात वे समस्त वानरों के साथ अत्यंत उद्विग्न हो उठे। वानर राज सुग्रीव के हृदय में बड़ा उद्वेग हो गया था। वे श्री राम और लक्ष्मण की ओर देखते हुए अपने मंत्रियों से इस प्रकार बोले। निश्चय ही ये दोनों वीर बाली के भेजे हुए ही इस दुर्गम वन में विचरते हुए यहाँ आए हैं। इन्होंने छल से चीर वस्त्र धारण कर लिए हैं जिससे हम इन्हें पहचान न सकें। उधर सुग्रीव के सहायक दूसरे वानरों ने जब उन महाधनुर्धर श्री राम और लक्ष्मण को देखा तब वे उस पर्वत तट से भागकर दूसरे उत्तम शिखर पर जा पहुँचे। वे यूथपति वानर शीघ्रतापूर्वक जाकर यूथपतियों के सरदार वानर शिरोमणि सुग्रीव को चारों ओर से घेर कर उनके पास खड़े हो गए। इस तरह एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर उछलते कूदते और अपने वेग से उन पर्वत शिखरों को प्रकंपित करते हुए वे समस्त महाबली वानर एक मार्ग पर आ गए। उन सब ने उछल कूद कर उस समय वहां दुर्गम स्थानों में स्थित हुए पुष्प शोभित बहुसंख्यक वृक्षों को तोड़ डाला था। उस बेला में चारों ओर से उस महान पर्वत पर उछल कर आते हुए वे श्रेष्ठ वानर वहां रहने वाले मृगों बिलाओं तथा व्याघ्रों को भयभीत करते हुए जा रहे थे। इस प्रकार सुग्रीव के सभी सचिव पर्वतराज ऋषिमुख पर्वत पर आ पहुँचे और एकाग्रचित हो उन वानर राज से मिलकर उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तदनंतर बाली से बुराई की आशंका करके सुग्रीव को भयभीत देख बातचीत करने में कुशल हनुमान जी बोले, आप सब लोग बाली के कारण होने वाली इस भारी घबराहट को छोड़ दीजिए। यह मलय नामक श्रेष्ठ पर्वत है, यहाँ वाली से कोई भय नहीं है। वानर शिरोमणि जिससे उद्विग्न चित्त होकर आप भागे हैं उस क्रूर दिखाई देने वाले निर्दय वाली को मैं यहाँ नहीं देखता हूँ। सौम आपको आपने जिस पापाचारी बड़े भाई से भय प्राप्त हुआ है वह दुष्ट आत्मा वाली यहाँ नहीं आ सकता, अतः मुझे आपके भय का कोई कारण नहीं दिखाई देता। आश्चर्य है कि इस समय आपने अपनी वानरोचित चपलता को ही प्रकट किया है। वानर प्रवर आपका चित्त चंचल है, इसलिए आप अपने को विचार मार्ग पर स्थिर नहीं रख पाते हैं। बुद्धि और विज्ञान से संपन्न होकर आप दूसरों की चेष्टाओं के द्वारा उनका मनोभाव समझें और उसी के अनुसार सभी आवश्यक कार्य करें, क्योंकि जो राजा बुद्धि बल का आश्रय नहीं लेता वह संपूर्ण प्रजा पर शासन नहीं कर सकता। हनुमान जी के मुख से निकले हुए इन सभी श्रेष्ठ वचनों को सुनकर सुग्रीव ने उनसे बहुत ही उत्तम बात कही। इन दोनों वीरों की भुजाएं लंबी और नेत्र बड़े बड़े हैं। ये धनुष बाण और तलवार धारण किए देव कुमारों के समान शोभा पा रहे हैं। इन दोनों को देखकर किसके मन में भय का संचार न होगा। मेरे मन में संदेह है कि ये दोनों श्रेष्ठ पुरुष बाली के ही भेजे हुए हैं, क्योंकि राजाओं के बहुत से मित्र होते हैं, अतः उन पर विश्वास करना उचित नहीं है। प्राणी मात्र को छद्म वेश में विचरने वाले शत्रुओं को विशेष रूप से पहचानने की चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि वे दूसरों पर अपना विश्वास जमा लेते हैं परंतु स्वयं किसी का विश्वास नहीं करते और अवसर पाते ही उन विश्वासी पुरुषों पर ही प्रहार कर बैठते हैं। बाली इन सब कार्यों में बड़ा कुशल है। राजा लोग बहुदर्शी होते हैं, वंचना के अनेक उपाय जानते हैं, इसीलिए शत्रुओं का विध्वंस कर डालते हैं। ऐसे शत्रुभूत राजाओं को प्राकृत वेशभूषा वाले मनुष्यों द्वारा जानने का प्रयत्न करना चाहिए। अतः कपिश्रेष्ठ, तुम भी एक साधारण पुरुष की भांति यहाँ से जाओ और उनकी चेष्टाओं से, रूप से तथा बातचीत के तौर तरीकों से उन दोनों का यथार्थ परिचय प्राप्त करो। उनके मनोभावों को समझो
यदि वे प्रसन्न चित्त जान पड़ें तो बारंबार मेरी प्रशंसा करके तथा मेरे अभिप्राय को सूचित करने वाली चेष्टाओं द्वारा मेरे प्रति उनका विश्वास उत्पन्न करो। वानर शिरोमणि, तुम मेरी ही ओर मुंह करके खड़ा होना और उन धनुर्धर वीरों से इस वन में प्रवेश करने का कारण पूछना। यदि उनका हृदय शुद्ध जान पड़े तो भी तरह तरह की बातों और आकृति के द्वारा यह जानने की विशेष चेष्टा करनी चाहिए कि वे दोनों कोई दुर्भावना लेकर तो नहीं आए। वानरराज सुग्रीव के इस प्रकार आदेश देने पर पवन कुमार हनुमान जी ने उस स्थान पर जाने का विचार किया जहाँ श्री राम और लक्ष्मण विद्यमान थे। अत्यंत डरे हुए दुर्जय वानर सुग्रीव के उस वचन का आदर करके बहुत अच्छा कहकर महानुभाव हनुमान जी जहाँ अत्यंत बलशाली श्री राम और लक्ष्मण थे उस स्थान के लिए तत्काल चल दिए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में दूसरा सर्ग पूरा हुआ। अब हम तीसरा सर्ग हिंदी में पढ़ेंगे। महात्मा सुग्रीव के कथन का तात्पर्य समझकर हनुमान जी ऋषिमुख पर्वत से उस स्थान की ओर चलते हुए चले जहाँ वे दोनों रघुवंशी बंधु विराजमान थे। पवन कुमार वानरवीर हनुमान ने यह सोचकर कि मेरे इस कपि रूप पर किसी का विश्वास नहीं जम सकता, अपने उस रूप का परित्याग करके भिक्षु का रूप धारण कर लिया। तदंतर हनुमान ने विनीत भाव से उन दोनों रघुवंशी वीरों के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके मन को अत्यंत प्रिय लगने वाली मधुर वाणी में उनके साथ वार्तालाप आरंभ किया। वानर शिरोमणि हनुमान ने पहले तो उन दोनों वीरों की यथोचित प्रशंसा की, फिर विधिवत उनका पूजन करके स्वच्छंद रूप से मधुर वाणी में कहा, वीरों, आप दोनों सत्य पराक्रमी राज ऋषियों और देवताओं के समान प्रभावशाली तपस्वी तथा कठोर व्रत का पालन करने वाले जान पड़ते हैं। आपके शरीर की कांति बड़ी सुंदर है। आप दोनों इस वन्य प्रदेश में किस लिए आए हैं? वन में विचरने वाले मृग समूहों तथा अन्य जीवों को भी त्रास देते, पंपा सरोवर के तटवर्ती वृक्षों को सब ओर से देखते और इस सुंदर जल वाली नदी सरीखी पंपा को सुशोभित करते हुए आप दोनों वेगशाली वीर कौन हैं? आपके अंगों की कांति सुवर्ण के समान प्रकाशित होती है। आप दोनों बड़े धैर्यशाली दिखाई देते हैं। आप दोनों के अंगों पर चीर वस्त्र शोभा पाता है। आप दोनों लंबी सांस खींच रहे हैं। आपकी भुजाएं विशाल हैं। आप अपने प्रभाव से इस वन के प्राणियों को पीड़ा दे रहे हैं। बताइए, आपका क्या परिचय है? आप दोनों वीरों की दृष्टि सिंह के समान है। आपके बल और पराक्रम महान है। इंद्रधनुष के समान महान सरासन धारण करके आप शत्रुओं को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। आप कांतिमान तथा रूपवान हैं। आप विशालकाय सांड के समान मंद गति से चलते हैं। आप दोनों की भुजाएं हाथी की सूंड के समान जान पड़ती हैं। आप मनुष्यों में श्रेष्ठ और परम तेजस्वी हैं। आप दोनों की प्रभा से गिरिराज ऋषिमुख जगमगा रहा है। आप लोग देवताओं के समान पराक्रमी और राज्य भोगने के योग्य हैं। भला इस दुर्गम वन प्रदेश में आपका आगमन कैसे संभव हुआ? आपके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान शोभा पाते हैं। आप में वीरता भरी है। आप दोनों अपने मस्तक पर जटामंडल धारण करते हैं और दोनों ही एक दूसरे के समान हैं। वीरों, क्या आप देवलोक से यहाँ पधारे हैं? आप दोनों को देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो चंद्रमा और सूर्य स्वेच्छा से ही इस भूतल पर उतर आए हैं। आपके वक्ष स्थल विशाल हैं। मनुष्य होकर भी आपके रूप देवताओं के तुल्य हैं। आपके कंधे सिंह के समान हैं। आप में महान उत्साह भरा हुआ है। आप दोनों मदमत्त सांडों के समान प्रतीत होते हैं। आपकी भुजाएं विशाल, सुंदर, गोल गोल और परिक के समान सुदृढ़ हैं। ये समस्त आभूषणों को धारण करने के योग्य हैं, तो भी आपने इन्हें विभूषित क्यों नहीं किया है? मैं तो समझता हूँ कि आप दोनों समुद्रों और वनों से युक्त तथा विंध्य और मेरु आदि पर्वतों से विभूषित इस सारी पृथ्वी की रक्षा करने के योग्य हैं। आपके दोनों धनुष विचित्र, चिकने तथा अद्भुत अनुलेपन से चित्रित हैं। इन्हें सुवर्ण से विभूषित किया गया है, अतः इंद्र के वज्र के समान प्रकाशित हो रहे हैं। प्राणों का अंत कर देने वाले सर्पों के समान भयंकर तथा प्रकाशमान तीखे बाणों से भरे हुए आप दोनों के तुरीण बड़े सुंदर दिखाई देते हैं। आपके दोनों खड़ग बहुत बड़े और विस्तृत हैं। इन्हें पक्के सोने से विभूषित किया गया है। ये दोनों कैंचुल छोड़कर निकले हुए सर्पों के समान शोभा पाते हैं। वीरों, इस तरह मैं बारंबार आपका परिचय पूछ रहा हूँ, आप लोग मुझे उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं? यहाँ सुग्रीव नामक एक श्रेष्ठ वानर रहते हैं जो बड़े धर्मात्मा और वीर हैं। उनके भाई बाली ने उन्हें घर से निकाल दिया है, इसलिए वे अत्यंत दुखी होकर सारे जगत में मारे मारे फिरते हैं।
उन्हीं वानर शिरोमणियों के राजा महात्मा सुग्रीव के भेजने से मैं यहाँ आया हूँ। मेरा नाम हनुमान है, मैं भी वानर जाति का ही हूँ। धर्मात्मा सुग्रीव, आप दोनों से मित्रता करना चाहते हैं, मुझे आप लोग उन्हीं का मंत्री समझें। मैं वायु देवता का वानर जातीय पुत्र हूँ। मेरी जहाँ इच्छा हो जा सकता हूँ और जैसा चाहूँ रूप धारण कर सकता हूँ। इस समय सुग्रीव का प्रिय करने के लिए भिक्षु के रूप में अपने को छिपाकर मैं ऋषमुख पर्वत से यहाँ पर आया हूँ। उन दोनों भाई वीरवर श्री राम और लक्ष्मण से ऐसा कहकर बातचीत करने में कुशल तथा बात का मर्म समझने में निपुण हनुमान चुप हो गए, पर कुछ न बोले। उनकी यह बात सुनकर श्री रामचंद्र जी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वे अपने बगल में खड़े हुए छोटे भाई लक्ष्मण से इस प्रकार कहने लगे, सुमित्रा नंदन ये महामनुष्यी वानर राज सुग्रीव के सचिव हैं और उन्हीं के हित की इच्छा से यहाँ मेरे पास आए हैं। लक्ष्मण, इन शत्रु दमन सुग्रीव सचिव कपिवर हनुमान से जो बात के मर्म को समझने वाले हैं, तुम स्नेह पूर्वक मीठी वाणी में बातचीत करो। जिसे ऋग्वेद की शिक्षा नहीं मिली, जिसने यजुर्वेद का अभ्यास नहीं किया तथा जो सामवेद का विद्वान नहीं है, वह इस प्रकार सुंदर भाषा में वार्तालाप नहीं कर सकता। निश्चय ही इन्होंने समूचे व्याकरण का कई बार स्वाध्याय किया है, क्योंकि बहुत सी बातें बोल जाने पर भी इनके मुंह से कोई अशुद्धि नहीं निकली। संभाषण के समय इनके मुख, नेत्र, ललाट, भौं तथा अन्य सब अंगों से भी कोई दोष प्रकट हुआ हो, ऐसा कहीं ज्ञात नहीं हुआ। इन्होंने थोड़े में ही बड़ी स्पष्टता के साथ अपना अभिप्राय निवेदन किया है। उसे समझने में कहीं कोई संदेह नहीं हुआ है। रुक रुक कर अथवा शब्दों या अक्षरों को तोड़ मरोड़ कर किसी ऐसे वाक्य का उच्चारण नहीं किया है जो सुनने में कर्ण कटु हो। इनकी वाणी हृदय में मध्यमा रूप से स्थित है और कंठ में बैखरी रूप में प्रकट होती है। अतः बोलते समय इनकी आवाज़ ना बहुत धीमी रही है, ना बहुत ऊंची, मध्यम स्वर में ही इन्होंने सब बातें कही हैं। ये संस्कार और क्रम से संपन्न, अद्भुत, अविलंबित तथा हृदय को आनंद प्रदान करने वाली कल्याणमयी वाणी का उच्चारण करते हैं। हृदय, कंठ और मूर्धा, इन तीनों स्थानों द्वारा स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त होने वाली इनकी इस विचित्र वाणी को सुनकर किसका चित्त प्रसन्न न होगा। वध करने के लिए तलवार उठाए हुए शत्रु का हृदय भी इस अद्भुत वाणी से बदल सकता है। निष्पाप लक्ष्मण, जिस राजा के पास इनके समान दूत ना हो, उसके कार्यों की सिद्धि कैसे हो सकती है। जिसके कार्य साधक दूत ऐसे उत्तम गुणों से युक्त हों, उस राजा के सभी मनोरथ दूतों की बातचीत से ही सिद्ध हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर बातचीत की कला जानने वाले सुमित्रा नंदन लक्ष्मण, बात का मर्म समझने वाले पवन कुमार सुग्रीव सचिव कपिवर हनुमान से इस प्रकार बोले, विद्वान महामना सुग्रीव के गुण हमें ज्ञात हो चुके हैं। हम दोनों भाई वानरराज सुग्रीव की ही खोज में यहाँ आए हैं। साधु शिरोमणि हनुमान जी, आप सुग्रीव के कथनानुसार यहाँ आकर जो मैत्री की बात चला रहे हैं, वह हमें स्वीकार है। हम आपके कहने से ऐसा कर सकते हैं। लक्ष्मण के यह स्वीकृति सूचक निपुणता युक्त वचन सुनकर पवन कुमार, कपिवर हनुमान बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सुग्रीव की विजय सिद्धि में मन लगाकर उस समय उन दोनों भाइयों के साथ उनकी मित्रता करने की इच्छा की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में तीसरा सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु।